नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द टीएनएस शो में। और टीएनएस लाइब्रेरी सीरीज में आज एक फिर से बुक पे चर्चा होगी। और बहुत बार हमें ये सिखाया बताया जाता है कि वेल्थ क्रिएशन करो, क्या-क्या उसके तरीके होते हैं, क्या टूल्स होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन दरअसल ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन क्यों इतना मुश्किल होता है और उसका आसान तरीका क्या है। क्योंकि आम तौर में हम अपनी लाइफ में इतनी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हिंदी में कहूँ तो हम गरीब रह जाते हैं। तो अगर आप उन गलतियों को ना करें और थोड़ा सा डिसिप्लिन करें तो आप अमीर बन सकते हैं क्या, वेल्दी बन सकते हैं क्या। आज इस बुक पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे दोस्त रजा जो बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, सीधे उनका स्वागत करते हैं। रजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने जो किताब मुझे भेजी है उससे अमीरी का नुस्खा पता चलेगा, कैसे अमीर बने। तो पढ़ाई लिखाई का फायदा यही होता है कि आप पढ़ लिख के थोड़ा अमीर बने। तो स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। और पहले तो ये बताइए कि आज जो आप किताब डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो नमस्कार नीरज जी, आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत अभिवादन। तो आज की बुक जो है वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके एक बुक है। और आप मुझसे ये रिकॉर्डिंग के एंड में एक ज़रूर मुझे याद दिलाइएगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा इस किताब के बारे में, जो अपना डिस्कशन तो चल रहा है लेकिन एंड में मैं बताऊँगा। और कमिंग बैक टू द बुक, इसमें ये बेबीलोन जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल सिटी रहा है एंड रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड माना जाता था। यहाँ पे पूरे रईस ही रहते थे, ये माना जाता है कि ये सबसे रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड थी। और बहुत आप देखेंगे तो इनका जिक्र जो है बेबीलोन का हिस्ट्री में बहुत ही जगह जिक्र होता है इसका। वो बाइबल में, कुरान में, सब जगह बेबीलोन वाली जो बातें हैं वो जनरली इसमें मेंशन रहता है। सो ये बुक मुझे जब मैं दिवाली मेले में एक गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे बुक दिखाई दी। तो मैंने बोला यार ये तो, और मुझे जनरली थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि थोड़ी पतली जो बुक होती है ना, वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती है। तो बोला कि यार हम्म, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, बेबीलोन का बहुत ही फेमस जगह रहा है, हिस्ट्री में भी ज़िक्र हुआ है इनका। पढ़ा जाए, देखा जाए कि इस किताब में क्या है। और नीरज जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बोलते हैं ना आप, इम्यूटेबल लॉज़ ऑफ वेल्थ क्रिएशन, हम्म, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सरल तरीके में इस किताब में समझाया गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये रूल्स जो बताए गए हैं वेल्थ क्रिएशन के इस किताब में, ये रूल्स बने हैं आज से 6 से 8 हजार साल पहले। 6 से 8 हजार साल पहले? जी, 6 से 8 हजार पहले की जो रूल्स हैं, उसको इस किताब में मेंशन किया गया है। और वो रूल्स आज भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप हैं इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में रहते हैं, आप देखते हैं, मैं छोटा-मोटा हल्का-फुल्का इन्वेस्टर ऐसा हूँ। हम लोग भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, मार्केट को बेसिकली फ़ॉलो करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। हम्म, सो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, जो आपको बताया गया है कि कैसे आप रिच बनेंगे, अच्छा रिच बनना ही नहीं, आप हम्म, मेंटेन भी कैसे करेंगे, वो इस किताब में बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और हम्म, बेबीलोन की एक आपको जैसे एक तो हिस्ट्री हो गई, 6 से 8 हजार साल पुरानी इन्होंने रूल्स रेगुलेशन जो बताए हैं। एक चीज़ मैं हम्म, बता दूँ कि हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन प्रूवन थ्रू एक्सकेवेशन और थ्रू जो निकलते हैं ना एक्सकेवेशन में, पूरा आर्कियोलॉजिकल जितने भी डिटेल निकलते हैं, उससे ये प्रूव हो चुका है कि वर्ल्ड के जो पहले इंजीनियर, पहले मैथमेटिशियन, पहले एस्ट्रोनॉमर, पहले फाइनेंशियर, वो पूरे के पूरे हम्म, बेबीलोन के होते थे। ये कहा गया है हिस्ट्री के हिसाब से, और इस किताब में भी वो मेंशन किया गया हुआ है। और एक्सकेवेशन में यहाँ से जो बोलते हैं ना कि क्ले के जो एक्सकेवेशन होता है, तो क्ले के प्लेट्स निकलते हैं जिनमें इंस्क्रिप्शन होते हैं, जिनसे आपको पहले की लैंग्वेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं इस हम्म। बुक में मेंशन की गई है। सो दिस बुक इज़, इसमें स्टोरीज़ बताई गई हैं, दोज़ स्टोरीज़ आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो ये इसका किताब का एक ब्रीफ सा परिचय है, जो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के समय की बातें आज जी, भी रिलेवेंट हैं। और जो रूल्स फाइनेंस के बनाए गए, वेल्थ के बनाए गए, वो उतने साल पहले बनाए गए हैं। तो एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, हाँ वो जी, बदलती नहीं कभी आदमी की ना, वो हमेशा सेम रहती, चाहे जिस यस। युग से
जेनजी, अल्फा, बीटा कुछ भी हो जाए बिल्कुल, आप, बिल्कुल। बेसिक तो बेसिक रूल्स कभी नहीं बदलते, इसलिए एक बार बन गए तो बन गए। तो चलिए, जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आपने हजारों साल पहले ये नियम बनाए गए तो जो आज भी फॉलो हो रहे हैं। तो मिस्टर जॉर्ज क्लासन ने जो लिखा है, तो अब मुझे आप बताइए कि क्या लिखा उन्होंने, कैसे बताया उन्होंने, क्या-क्या बताया? तो नीरज जी बहुत खूबसूरत तरीके से छोटी-छोटी कहानियाँ बताई है, तो अपने पूरी कहानियाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं 2-3 कहानियाँ बताता हूँ इसमें इंटरेस्टिंग। तो इसमें हुँ, एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि 3 दोस्त होते हैं, हुँ, एक होता है चैरियट बनाता है, रथ बनाता है, एक म्यूज़िशियन हुँ, होता है और एक हुँ, होता है इनका दोस्त जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन होता है। तो ये जाते हैं उसके पास में, सब ये बोलते हैं कि यार एक ही टीचर के पास पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, किसी के पेरेंट रिच नहीं थे। हम सब एक ही लीनिएज से आते हैं और हम अभी तक मैं चैरिटी बना रहा हूँ, सेविंग कुछ भी नहीं है। दूसरा दोस्त बोलता है मैं गाने बजा रहा हूँ, शादियों में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, राजा के फंक्शन में जाता हूँ, गाने ही बजाता रहता हूँ, लेकिन सेविंग कुछ नहीं है। हमारा दोस्त हमसे भी नीचे था, वो हमसे भी ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था वो। वो आज की डेट में बेबीलोन का रिचेस्ट मैन बन गया है। तो बोले क्या किया हुँ, जाए? तो उसका नाम आर्काड होता है। तो बोले आर्काड के पास में जाकर के पूछते हैं कि भाई तुम क्या अलग कैसे हो गए? तुम तो हमारे जैसे थे। तो बोले हुँ, चलो ठीक है। वो जाते हैं आर्काड के पास। तो आर्काड उनको बोलता है कि भाई देखिए, आप में एक जज़्बा होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन का। अगर आप में हुँ, जज़्बा है तो आप रास्ते ढूँढते हो। तो बोले कि अच्छा भाई तुम कहानी-वहानी छोड़ो, बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम बन कैसे गए ये बताओ हमें। कहानियाँ छोड़ दो। वो हुँ, बोलता है कि देखो मेरा शुरू से जज़्बा था। मैं हुँ, क्ले में जो क्ले का जो प्लेट होता है उसमें एन्ग्रेविंग का काम करता था, क्योंकि उसमें तो पेपर होते नहीं थे। तो बोला कि हुँ, जब मैं वहाँ पे अपने यहाँ एक व्यापारी के यहाँ पे एन्ग्रेविंग का काम करता था, वो यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो एक वहाँ का जो उस समय का रिचेस्ट पर्सन होता था, उसका नाम हुँ, उसमें अल्गमिश करके बताया है। तो अल्गमिश उसके पास में आया, तो इसने बोला, "अरे यार, ये तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, इससे पूछा जाए भाई सीक्रेट क्या है?" तो उसने बोला कि भाई मेरा काम जो है वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क देता उसको। वो हुँ, उसको जो रूल्स रेगुलेशन वाले टैबलेट जो होते हैं, उस टैबलेट हुँ, को रात भर में 6-7 कॉपी करनी होती है। तो वो बोलता है मेरे को आज रात में करके दे दो, तो मैं तुमको थोड़ा-सा ज्ञान दूँगा। तो बंदा लगा रहता है क्योंकि उसमें तो जज़्बा होता है, डिटर्मिनेशन होता है। वो क्ले की पूरी कॉपी-वॉपी कर देता है, सब दे देता है। उससे पूछता है कि अच्छा देखिए मैंने आपका काम कर दिया। अब आप बताइए कि भाई रिच होने का क्या रूल है? तो बोलता मैं तुमको एक चीज़ बताऊँगा और 1 साल के बाद आऊँगा तब फॉलो करना तब तक इसको। उसने बोला कि भाई सबसे पहले आप काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे, सैलरी मिल रही है, उस सैलरी का पहला पोर्शन व्हिच इज़ 10% ऑफ योर सैलरी आप हुँ, अपने आप को दीजिए। तो उसने हुँ, बोला मेरा ही पैसा है, मैं अपने आप को क्या दूँ? बोला नहीं, हुँ, आप जो पैसे कमाते हो, तो किराने वाले को देते हो, दुकान वाले को देते हो, कपड़े वाले को देते हो, सोने वाले को देते हो, आपके यहाँ जो काम करता है उसको देते हो, तो आप पैसा आपका है, लेकिन दे सबको रहे हो, अपने आप को नहीं दे रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, बोले सबको पैसे दे रहे हो तुम भाई, अपने अपने पास नहीं रख रहे हो, तो बोले सबसे पहले अपने आप को पैसे दो और बोले 1 हुँ, साल के बाद मैं आऊँगा, तुम जमा कर उसका देखते हैं। हुँ, 1 साल के बाद आए भाई साहब, बोले कि आपने हर महीने अपनी सैलरी का 10% जमा किया? बोले हाँ, बिल्कुल जमा किया। तो बोले कि अब तो हुँ, मैंने 12 महीने की सेविंग तो हो गई? बोले नहीं सर हुँ, ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ कि एक ईंट बनाने वाला था मेरे पास आया, बोला यार मैं जा रहा हूँ दूर विदेश जा रहा हूँ, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस के लिए मैं वहाँ से ज्वेलरी और जेम्स लेकर के आऊँगा। हुँ, तो मैंने उसको पैसे दिए क्योंकि वहाँ से लेके आएगा, तो बहुत पैसे हुँ, बनेंगे मेरे, यहाँ बेचेंगे हम लोग, दोनों भाई दोस्त कमाएँगे। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले कि हुँ, वो जब लेके आया जेम्स तो पता चला कि उसको तो वहाँ वालों ने बेवकूफ़ बना दिया, तो जेम्स थे नहीं, वो तो पत्थर थे नकली। तो हुँ, बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बोले कि हुँ, आपकी लर्निंग क्या हुई? तो बोले लर्निंग क्या हुई, मेरे तो पैसे डूब गए। हुँ, बोले लर्निंग ये है कि जो आदमी जिस धंधे को जानता है, जिसमें उसकी कॉम्पिटेंसी है, आप हुँ, उसको पैसे उस धंधे के लिए देंगे। आप ईंट बनाने वाले को हीरे हुँ, और जवाहरात के बिज़नेस के लिए पैसे नहीं देंगे। दैट इज़ योर फर्स्ट लर्निंग। तो बोले अच्छा वाह! समझ गया। अब दूसरी बात बताइए कि यानी आगे मैं क्या करूँ? तो बोले हुँ, पहली लर्निंग थी कि 10% सेव करो, दूसरी लर्निंग है कि जिसको नहीं पता उसके पैसे पैसे मत लगाओ। हुँ, बोले अब क्या करना? बोले 1 साल बाद आऊँगा, उसके बाद हुँ, बताना। तो 1 साल के बाद में फिर आते हैं उसके पास में, बोले कि भाई अब जमा हुए? बोले हाँ, जमा हुए। बोले अब तुमने क्या किया? बोले मैंने जो पैसे जमा किए थे, वो हमने एक ब्रॉन्ज़ मैन्युफैक्चरर था, ब्रॉन्ज़ बनाता है, दीवार, गेट, भाले, छेना ये सब बनाता है। हुँ, उसको मैंने पैसे दिए किराए पे और वो हर महीने मुझे इस पैसे का सूद देता है।
तो उसने बोला कि अरे ये तुमने अब ठीक किया, तुमको समझ में आ गई बात क्या करने का है। तो बोले कि हाँ, अब मैं ये चीज समझ गया हूँ। तो अब इसमें नीरज जी, इसमें देखिए 3 सजेशन हुए हैं, 3 इनपुट आए हुए हैं कि पहले तो पैसे आप अपने आप को दोगे, जमा करोगे। दूसरा, आप किसी भी जो रिलेटेड इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उसको पैसे नहीं दोगे। तीसरी करेक्ट। बात ये कि जो पैसे आपने जमा किए हैं, उस पैसे को लगाओगे कि और पैसे बने उससे। सो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड द कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ दैट विल टेक प्लेस। तो बोले कि ये हुआ। बोले बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। तो इसमें नीरज जी फिर वो बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे पर्स खाली थे, पर्स बिल्कुल पतला था, तो बोले देयर आर 7 रूल्स फॉर द लीन पर्स, 7 क्योर्स। तो एक चैप्टर है जो मैंने आपको फोटो भेजा हुआ है। जी हाँ जी, बिल्कुल ये। तो आप 7 क्योर्स में आप देखेंगे, वन बाय वन हम जल्दी से दर्शकों के लिए इसको रीड करते हैं, मेंशन करते हैं। तो 7 क्योर्स जो दे रहे हैं आप ये लीन पर्स के लिए, उसमें देखिए क्या लिखा है, 10% आप जो कमा रहे हैं आप अपने लिए बचाइए, अपने आप के लिए। ओके। दूसरी चीज, जितना खर्चा होगा आपको कंट्रोल में रखना है। तो दैट मीन्स अगर आपकी 100% सैलरी है, 10% आपने अपने लिए बचा लिए, तो बचे 90%। आपके टोटल एक्सपेंस 90% से ऊपर नहीं होने चाहिए। आपको कंट्रोल राइट। करना है। और आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि चादर आप जितनी फैलाओगे उतना बढ़ता जाएगा, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तीसरा जो उन्होंने बोला था कि गोल्ड शुड मल्टीप्लाई, यू शुड लेट द गोल्ड मल्टीप्लाई। जो पैसे आपने बचा के रखे हैं उस पैसे की कंपाउंडिंग होनी चाहिए। दैट पैसा शुड अर्न मोर मनी फॉर यू। दैट इज द थर्ड रूल ऑफ द लीन पर्स। अच्छा, वॉरेन बुफेट साहब का पहला रूल क्या है नीरज जी? कैपिटल शुड बी प्रोटेक्टेड, प्रिंसिपल का लॉस नहीं होना चाहिए। मेरे को प्रॉफिट बने ना बने मुझे कोई मतलब नहीं। फोर्थ लॉ ये है कि पैसे आपके प्रिंसिपल बिल्कुल सेफ होने चाहिए, किसी ऐसे धंधे में नहीं जाने चाहिए जहां प्रिंसिपल चला जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला है जो कि आप अपने पुराने वीडियो में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। इसमें उन्होंने बोला हुआ है, बेबीलोनियंस ने बोला हुआ है कि भाई मकान होना चाहिए, आपको एक ड्वेलिंग रहनी चाहिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपका मकान आपका होना ही चाहिए, जिससे आपके पूरे खर्चे बचेंगे। एंड अगेन उसमें ये बोलते हैं कि दिस इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट, तो ये बचेगा पैसा आपका और एसेट बनेगा। तो एक मकान बनाने वाली बात हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये बोलते हैं कि फ्यूचर इनकम सेव करके रखना है। तो आपने जितने पैसे बचाए हैं आपको ऐसे फ्यूचर प्रूफिंग करनी है कि फ्यूचर में आपके पैसे आते जाएं उसी पैसे से। तो आप फ्यूचर ओके। प्रूफ कर रहे हैं। एंड नीरज जी, ये तो मेरा सबसे आज की डेट में खासकर आपके बहुत सारे जो इंस्पिरेशनल और आपके जो इंफॉर्मेशन नॉलेज वाले वीडियो होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड पॉइंट है। या तो आप इनसे इंस्पायर्ड हैं क्योंकि आप ही इंस्पायर्ड होंगे कि ये तो 8,000 पहले लिखी गई थी, 8,000 साल पहले लिखी गई थी बात ये। इसमें ये बोला गया है कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करिए। करेक्ट। कैसे करिए? नए स्किल से, नए तरीके स्किल्स। से। यस। सो आज की डेट में आप जब बात करते हैं, आपने वीडियो बनाए हैं कि एआई आ गया है, तहस नहस मच जाएगा मार्केट में, स्किल एनहांस करिए और अपनी, आप तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात ही नहीं कर रहे, आप तो बोल रहे हैं कि अपनी नौकरियां बचा लो पहले, तो अर्निंग कैपेसिटी तो बाद यस। में आएगी। तो देखिए ये चीज 8,000 साल पहले उन्होंने मेंशन किया गया है। अब इसकी एक सेकंड स्टोरी पे, इंटरेस्टिंग स्टोरी पे आते हैं। बट तो यहाँ पर रजा एक बहुत ही जी इंटरेस्टिंग बात कि ये जो 7 क्योर्स बताए उन्होंने, जी, यार ये सारे आज भी रिलेवेंट और यही ज्ञान आपको सारे पर्सनल फाइनेंस वाले देते हैं। 8,000 साल पहले नीरज जी बताए गए हैं ये। एग्जैक्टली exactly। और क्या रूल्स हैं, मतलब आप सोचो कि जो वारेन बुफे ने जो पहला रूल दिया था कि कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, और वारेन बुफे का दूसरा रूल है कि पहला नियम याद रखना है। यस। तो आप सोचो कि 8,000 साल पहले कोई व्यक्ति था जो पर्सनल फाइनेंस को इतने अच्छे से समझता था कि हाँ जी, उसने वो सारे पॉइंट कवर किए जो आज आपको इस समय के पंडित लोग समझाते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल गोल्ड, यहाँ पे बिल्कुल। गोल्ड का मतलब यहाँ पे फिएट करेंसी है, राइट? यस, इसमें बिल्कुल क्लियर चीज है नीरज जी कि उस समय गोल्ड वॉज द फिएट करेंसी। सो यहाँ पे जितने बार भी गोल्ड बोला जाएगा आप ये एज्यूम करिए, गोल्ड का मतलब है वेल्थ, पैसा। वेल, इट इज पैसा। नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड जो आज की डेट में सिल्वर और गोल्ड जो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो नहीं है। वो हाँ नहीं। वो भी है, वो भी आपके पास है तो बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है उसमें। हाँ। तो ओके। इसमें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वहां पे राजा के पास में भाई ये सेना वो अपने जो ट्रेजरर हैं, जो उनके जो होते हैं खजांची, वो जाते हैं बोलते हैं कि भाई राजा साहब,
लोगों में थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट और थोड़ा-सा अराजकता टाइप की थोड़ी फैल रही है। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ तो बहुत रिच हैं। बोले कि नहीं, जनता बहुत सारी रिच नहीं है। जनता हम्म, जो रिच है, वो तो बहुत ही फ्यू है, बहुत कम लोग हैं, बाकी ठीक-ठाक हैं लेकिन रिच नहीं हैं। बोले हम्म, ये कैसे हो सकता है? हम तो रिचेस्ट स्टेट हैं और बहुत सारे पैसे हैं हमारे यहाँ पे। तो आर्काड जो कि अभी उस समय रिचेस्ट मैन है बेबीलोन के, उनको बुलाया जाता है, राजा साहब बुलाते हैं। बोले भैया एक बात ये बताओ यार, मैं पूरे देश को, पूरी प्रजा को रिच बनाना चाहता हूँ। आप बताइए कि जो पैसे जो हैं, वो हम्म, कुछ लोग ही रिच क्यों हैं? हम्म, उन्होंने बोला कि सर देखिए राजा साहब, बात ये है कि जो कुछ लोग हैं, हम्म, उनको गोल्ड बनाने की, यानी वेल्थ क्रिएशन की और वेल्थ को रखने की हम्म, साइंस और आर्ट पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो जितना भी पैसा आप प्रजा में बाँटते हैं, वो पैसा अल्टीमेटली जमा होके उन पूंजीपतियों के पास में चला जाता है, क्योंकि उनको पता है पैसे कैसे बनाने हैं। ओ माय गॉड। हाँ जी। तो राजा उनको बोलता है कि भाई ठीक है, फिर मेरी प्रजा को आप ज्ञान दीजिए, उनको समझाइए वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। हम्म, तो जो आर्काड है उनको कहानी बताता है, वो बोलता है कि हम्म, भाई देखिए मेरे साथ भी कई सारे एग्ज़ाम्पल हो चुके हैं और हम्म, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर बेसिकली दी हम्म, 7 दी 5 लॉज़ ऑफ गोल्ड। तो ओके। उसपे आती है बात कि आपको मैं 5 लॉज़ ऑफ गोल्ड, तो इसमें जो आर्काड जो होता है, पूरी जनता हम्म, को बुलाता है वहाँ पे। एक बड़े टाउन हॉल में उनका टाउन हॉल होता है और ये जो हम्म, बुक है उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ ऑन डिफरेंट चैप्टर्स जो है उसमें मेंशन किए गए हैं। हम्म, तो उसमें पहले तो अपनी मैं एग्जांपल में जाने के पहले ये कुछ गोल्ड के जो लॉ हैं, वो हम्म, मोटा-मोटी आप देखिएगा तो 7 क्योर्स फॉर द लीन पर्सन उससे रिलेटेड है, बट दीज़ हम्म, आर द इम्यूटेबल लॉज़ ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड मीन्स वेल्थ। तो बोलते हैं हम्म, गोल्ड विल कम टू अ पर्सन हू सेव्स हम्म, 10% फॉर द फैमिली। वही रूल, ओके। 10% जो अपने लिए बचा रहा है। मोटा-मोटी हम्म, डुप्लीकेशन है थोड़ा-सा। हम्म, गोल्ड उसके पास ही रहेगा जो उसको मल्टीप्लाई करता है, कंपाउंडिंग। राइट। गोल्ड उसके पास ही रहेगा जो उसका केयर करता है और केयरफुल ओनर है, और वो उसको इन्वेस्ट करता है अंडर द एडवाइस ऑफ वाइज पीपल। हम्म, मोटा मोटे रेपिटेशन है कि अननोन बंदे को, जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको पैसे मत दीजिए, उससे पैसे हम्म, नहीं बनेंगे, गोल्ड चला जाएगा। हम्म, चौथा है, आप उस धंधे में पैसे ही मत लगाइए जो आपको पता ही नहीं है। सो राइट। जो अननोन धंधे में पैसा लगाता है, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, वो पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। हम्म, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोलते हैं कि गोल्ड उससे भी चला जाएगा जो बहुत ही उल्टे सीधे का मतलब है, जो यूसुरियस रेट, हम्म, बहुत ज्यादा रेट पे एक्सपेक्ट करता है कि मेरे गोल्ड का रिटर्न बहुत ज्यादा हाई आए। दैट मीन्स एनीबडी हु थिंक्स कि मेरे पैसे का अनलिमिटेड ग्रोथ हो या रिटर्न आए, तो कोई आपको बोले कि यार 50% दे रहा हूं मैं आपको साल का, आप कोई बोले 60% दे रहा हूं, कोई बोल रहा 8% दे रहा हूं। तो इस हम्म, बुक में ये कहा गया है कि भैया 8% वाले पे बिलीव करिए, आप 25 30 45% 50% वाले पे बिलीव मत करिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो है वो ग्रेजुअली और स्लोली होगी, और जो आपको उल्टे सीधे रेट प्रॉमिस कर रहा है, वो हम्म, डेफिनेटली आपके पैसे डुबाएगा। क्या बात है। अच्छा, ये जो हाँ जी। आपने बताया ना, ये दरअसल डुप्लीकेशन नहीं है। पहले वाला जो था वो फिलॉसफी है और जी। ये उसका एग्जीक्यूशन है। जैसे कि संसद में एग्जीक्यूशन है, कानून यस। बनता है, उसके बाद यस। बाबू लोग बैठ के उसके रूल बनाते हैं। तो जी ये जी जी रूल्स हैं जी जी कि आप अगर सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आप अमीर नहीं हो सकते। ये जी। एकदम मान लीजिए आप। और सेविंग कर रहे हैं और उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं तो भी हाँ, आप अमीर नहीं हो सकते हैं। नहीं हो और सकते। ग्रो करने के लिए किसी अफलातूनी को दे देते हैं। तो जैसे आजकल कहते हैं ना कि फंड बहुत यस। ध्यान से चुनना, फंड मैनेजर बहुत यस। ध्यान से चुनना, तो वाइज जी। मैन को देना है पैसे। ये तो बिल्कुल। रूल्स है एकदम कि ये करना है आपको। यस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही आपने बोला इसमें। और इसमें एक और दो स्टोरी मैं आपको नरेट करूंगा नीरज जी। तो एक स्टोरी ये थी हम्म, कि जो जिस बंदे की कहानी बताई जा रही है आर्काड की, उसका लड़का होता है। तो हम्म, बेबीलोन में उस समय पॉलिसी ये होती थी कि लड़का जो है वो घर में ही रहेगा, क्योंकि बिटिया तो ब्याही जाती थी, चली जाती थी, लड़का घर में ही रहेगा और फादर का बिजनेस टेक ओवर करेगा। हम्म, तो आर्काड जो था उसने बोला कि नहीं, उसने अपने बेटे को गोल्ड के 3 पॉट पकड़ाए, 3, हम्म, और बोले कि ये ले,
और उसने क्ले का टैबलेट दिया जिसमें गोल्ड के 5 इम्यूटेबल रूल्स लिखे हुए थे ऑफ गोल्ड, ऑफ वेल्थ बेसिकली। हम्म, और बोले कि हम्म, जाओ 10 साल के बाद आना, पैसे लेके जाओ, तुमको जो करना है करो, मैंने तुमको सिखा दिया है, ज्ञान दे दिया है, अब आप एक कर लो। और जब कुछ ना आए समझ में तो लॉ को जरूर पढ़ना। तो हम्म, जैसे कि होता है नीरज जी कि भाई, यानी फादर की बात सुनता आदमी तभी है ना जब ठोकर लगती है, उसके पहले कौन सुनता है? आप तो आप स्मार्ट है, आपको ज्यादा पता है, फादर को क्या पता है? फादर तो पुराने जमाने के, अपने को ज्यादा आइडिया नहीं है। तो हम्म, आर्काड का बेटा निकला कैरावन हम्म, में। कैरावन में निकला, पहले उसको एक दोस्त मिला। दोस्त ने बोला हम्म, कि यार बहुत बढ़िया यहाँ पे घोड़े का रेस होता है और अपने पहचान वाले का घोड़ा है, अपने बेट हम्म, लगाते 100% जीतेगा, मेरे दोस्त का घोड़ा है और मैच हम्म, मोटा मोटी फिक्स है, अपने जीत जाएंगे। तो बोले चलो हम्म, भाई डबल हो जाएंगे पैसे, लो गोल्ड लो। घोड़ा एज यूजुअल हार गया। हम्म, हार गया, बोले यार पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा किस्मत खराब था लगता है। बोले भाई तुम्हारी किस्मत खराब रही होगी, जो भी होगा मेरा गोल्ड तो गया। थोड़े दिन के हम्म, बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जो घोड़ा हारा उसका तो ये दोस्त है, दोनों में साठ गांठ है, लोगों से पैसे लेते हैं कि सबसे बढ़िया घोड़ा है, लूट के पैसे ले जाते हैं, और आप हार गए तो आप उनसे क्लेम भी नहीं कर सकते भाई पैसे वापस करो। पहला हम्म, पोटली गई इनकी। ऐसे हम्म, ही इनकी दूसरी पोटली आई कि भाई एक ने बोला यार बहुत बढ़िया, बेबीलोन में एक बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला है, वो बिल्कुल किसी भी रेट पे सामान देने को तैयार है, अपने ओके, एक काम करते हैं, उसको पैसे की जरूरत है, अपने खरीद लेते हैं, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 60% डिस्काउंट पे, सोना दो अपने, मैं डील करके आता हूँ, उसके बाद में हम्म, अपने उसको होल्ड करेंगे और प्रॉफिट में बेचेंगे। बोले बहुत बढ़िया। वो बंदा हम्म, लेके निकला, एक हफ्ते नहीं आया, 2 हफ्ते नहीं आया, 3 हफ्ते नहीं आया, एक महीने नहीं आया, पता किया भाई कहाँ है, तो बोले तो हम्म, बंदा तो वही गया, पता ही नहीं, कोई तो आया ही नहीं, हम्म, पता ही नहीं चला कि बंदा गया कहाँ। तो जो आप बोल रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो अफलातूनी वाले, कि जो आपसे हम्म, पैसे लेके निकल गए बहुत मोटा प्रॉमिस करके और गायब हो गए, जो आज की डेट में देखिएगा आप ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन जो स्टॉक मार्केट स्कैम चल रहे हैं जो फर्जी वाले बना करके लोग करते हैं, ये इस टाइप के हम्म, काम होते हैं। जब बेटा अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया, तो हम्म, उसने बोला अब क्या किया जाए, तो फिर उसे याद आई कि यार फादर ने तो 5 लॉज ऑफ गोल्ड दिए थे अपने को, मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। हम्म, उसने ये 5 लॉज ऑफ गोल्ड पढ़े, फिर हम्म, उसने मेहनत करना चालू किया, मेहनत करके पैसे कमाए और एग्जैक्टली उसने इन रूल्स को फॉलो किया। ओके, पैसे कमाए, गोल्ड सेव किए, उस सेव करके उसको धंधे में लगाए, और जो नॉन लोगों थे कि उनके साथ में एक टीम बनाई, पैसे हम्म, इन्वेस्ट किए, और पैसे का हम्म, जब रिटर्न आया तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पैसा बनना चालू हुआ, एंड ओवर अ हम्म, पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग ऑल हम्म, दिस 5 रूल्स ऑफ गोल्ड, वो एक हम्म, यानी मोटा पूंजीपति बन गया, वेल्थ वाला बंदा बन गया, और फिर वापस ओके, घर आया। तब उसने अपने फादर को कहानी बताई कि फादर, हम्म, यानी आपको प्रणाम, आपने जो 5 रूल्स ऑफ गोल्ड बताए थे उनके चलते मैं आज हम्म, सक्सेसफुल हुआ हूं और वापस आया हूं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात ये है इसमें कि जैसे बहुत सारी स्टोरीज हम लोग सुनते, तमाम सुनते हैं, तो इस शो के जो दर्शक हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं रजा को बहुत हार्ड टास्क देता हूँ, मैं इधर उधर की किताबों को तो करूंगा ही नहीं, ऐसी किताबें जो सचमुच अनोखी हैं। अब जो पहला एपिसोड हम लोगों ने किया था टीनेस लाइब्रेरी का, वो विचित्र किंतु सत्य वाला है। तो जैसे वॉरेन बुफे कहा था ना, ये पहला नियम मेरा ये प्रोटेक्शन होना चाहिए कैपिटल का, और दूसरा नियम है कि पहला नियम याद रखो। वैसे ही जितने वीडियो बनेंगे आप सब देखिए, सब पे अमल करिए, लेकिन पहला वीडियो भी याद रखिए, क्योंकि वो अद्भुत किताब जो हम लोगों ने की थी, तो वो हर किताब एक अलग कहानी कह रही है। अच्छा, और कोई आप कहानी सुनाएंगे, या मेरे मन में दो प्रश्न है मैं वो पूछूं? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नीरज जी, मैं उसको खत्म करता हूँ, उसके बाद में हाँ, आप सवाल पूछिएगा। तो ये स्टोरी एक, वहां पे क्या होता है, एक बंदा जो है जी, पार्ट ऑफ दी बुक, वो जाता है हम्म, एक मनी लेंडर के पास में। अच्छा, उसको राजा से बहुत सारा सोना मिला होता है किसी काम के लिए। तो वो हम्म, जाता है मनी लेंडर के पास में कि भाई तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है मनी लेंडिंग की और ये सब काम की, तो मुझे बता कि ये पैसे मेरे हैं, अब हम्म, मेरा साला जो है, वाइफ इंसिस्ट कर रही है कि मेरा साले को मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा दूं, आप बताओ, मैं आपके एडवाइस पे चलूंगा क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट। तो उसने बहुत दिमाग का काम किया कि एक एक्सपर्ट के पास गया। तो हम्म, जो मनी लेंडर था नीरज जी, उसके पास में एक बक्सा होता है, वो जितने हम्म, लोगों को मनी या गोल्ड या पैसे लेंड करता था, उन सब से वो एक, वो बोलते हैं ना बयाना लेके रखते हैं कि भाई जब पैसे वापस करोगे तो ये मिल जाएगा। तो उसमें कई सारे कोलेट्रल। उसके पास में, जी, गारंटी। हम्म, तो हम्म, उनके पास लेकर रखा रहता है सामान वो। तो उनसे जो बंदा जाया रहता है, जिसकी वाइफ ने और उसके साले ने पैसा मांगा रहता है, जिससे वो उसे पूछा ये आपने जमा करके रखे हैं, इसकी कहानियां बताओ। तो एक एक करके कहानियां बताता है कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन मोटा मोटी मैक्रो बता रहा हूँ। वो हम्म, बोलता है कि यार मैं
गोल्ड लैंड तभी करता हूं जब मेरे को हम्म, रिस्क नहीं दिखता। हम्म, अगर आप मुझसे पूछोगे कि गोल्ड आइडल पड़ा है और रिस्क है, तो मैं आइडल हम्म, पड़ा रहने दूंगा लेकिन रिस्क नहीं लूंगा। ये मेरा हम्म, रूल है जी। हम्म, वो मेरा रूल है, भले कम रिटर्न आ जाए लेकिन मैं रिस्क लेने वाला नहीं दूंगा। हम्म, दूसरा वो बोलता है, अगर गोल्ड आपका दैट मीन्स वेल्थ आपकी हम्म, चले गई, आपको इसका रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। करेक्ट। और अगर आपने उसको प्रिजर्व कर लिया तो यही आपको जिंदगी भर रिटर्न देगा। तो इस चीज को याद रखिए आप। हम्म, तो एक बहुत ही बड़ी बात उसने बोली कि भाई आप अगर इसको जाने देते हैं, मान लिया आप अपने साले को दे देते हैं और अगर वो पैसा डूब गया, आपको हम्म, जिंदगी भर रिग्रेट होगा मैंने पैसे क्यों दिए। और हम्म, वही अगर आपने किसी एक अच्छे धंधे वाले को दे दिए, बिजनेस वाले को दे दिए, जिसके बेसिस पे उसने रिटर्न कमाए और आपको पैसे दिए, तो आप जिंदगी भर उस गोल्ड को बैठ के खाते रहेंगे, वेल्थ को। हम्म, सो इसीलिए डोंट बी स्वेड कि कोई भी आपको आ रहा है बिजनेस प्लान लेकर के कि मैं आपको फैंटास्टिक रिटर्न दूंगा, मेरे को आप जितने भी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर दे दीजिए। बोले कि उस हम्म, बिजनेस प्लान पे नहीं जाइए जो फैंटास्टिक रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। उस बिजनेस प्लान पे जाइए जिसको आप समझते हैं हम्म, और जिसपे आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न आएगा, आपको जिसके ऊपर भरोसा है हम्म, और जो आपको पैसे वापस करेगा। तो अगेन कमिंग बैक टू वॉरेन बुफेट फर्स्ट रूल कि भाई कैपिटल बचना चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए उसका। ये नहीं होना हम्म, चाहिए कि वो डूब गया है और आप घूम रहे। सो मोटी मोटी इस कहानी में एक जो जनरली हम लोग भी फेस करते हैं पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में, नीरज जी, कि दोस्त ने या रिलेटिव ने या किसी ने बोला, और मैं हम्म, गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ नीरज जी कि आपने, मैंने और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों को या रिलेटिव को पैसे दिए होंगे जो आज तक वापस नहीं आए हैं, ना आएंगे, ना आएंगे। यस, ना यस, आएंगे। यस। यस। सो आप ये देखिए कि छोटे छोटे एग्जाम्पल स्टोरी के थ्रू इसमें इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है जो कि आज की डेट में भी बिल्कुल वैलिड हम्म, चल रही हैं, जो 8,000 साल पहले होती थी। हम्म। जी, आपको सवाल पूछना चाहते थे। जी, तो वेल्थ क्रिएशन के जो बेसिक रूल्स है ना, वो तो इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं। वो 8,000 5,000 साल पहले लिखे गए थे और वो आज भी आपको सही दिख रहे हैं। जो आपने पैसा वाली बात कही ना कि वेल्थ का भूलता नहीं, तो जैसे एरिस्टोटल और ये तमाम जो फिलोसफर हुए पॉलिटिकल, उसी जी, लीग के एक फिलोसफर थे मैकियावेली, जो इटली के थे, और बहुत है ना? शानदार बुक लिखते हैं वो। यस, तो यस, यस। मैकियावेली की शायद एक बहुत फेमस बुक है, किंग्स कुछ करके, मैं नाम भूल रहा द हूँ द उसमें। प्रिंस, द प्रिंस। द द प्रिंस, उसमें एक कोट है उनका कि अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया आपसे, आपकी जी। वेल्थ चोरी कर ली या छीन लिया या कुछ भी कर लिया, और एक दूसरा व्यक्ति है जो आपके फादर की डेथ भी कर दे, तो आप दोनों हम्म। में सबसे पहले डेथ वाले को भूल जाएंगे, वेल्थ वाले को नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल और हाँ। स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था। यस, लेकिन सोचो कि वो वेस्टर्न थिंकर थे, वो कहां तक सोचते थे कि यस। अगर किसी ने आपको एकदम गरीब बना दिया तो आप उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। ये मैकियावेली का एक कोट है, जो हमने जी, ग्रेजुएशन करा था, हमने तब पढ़ा था उसको। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। ये थोड़ा सा हार्श है, ये डार्क स्टेटमेंट है जी, ये, जी, जी, कि वो जी, था उनका। तो अब मेरे मन में दो सवाल हैं। एक तो जी, ये सवाल ये है कि 5-6 हजार से रूल्स नहीं बदले हैं, लेकिन ओवर द पीरियड हजारों सालों बाद या और बहुत रीसेंट पास्ट में हम लोग आए, तो हम लोग ये देखते हैं कि अब जो नई जनरेशन हमारी जेनजी वगैरह है, जी, ये बहुत एसेट लाइट मॉडल में जाती है जी। कि कोई चीज अपने साथ रखनी नहीं है। पर्सनल हुँ, लाइफ में भी वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाले फॉर्मूले चलते हैं। हुँ, तो जो एक पॉइंट है इसमें कि ड्वेलिंग यूनिट आपकी होनी चाहिए, घर आपका होना चाहिए, उस पर मेरा एक प्रश्न ये है कि आज के जमाने में क्या ये जरूरी है कि आप घर खरीदें? हालांकि मैं घर खरीदने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा हुँ, एक प्रिंसिपल है कि 35 साल की उम्र से पहले आपको घर खरीदने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर जी, वो आपने डेडलाइन मिस कर दी, 3 रूल्स हमने बनाए थे, तो फिर आप मत खरीदो अभी, क्योंकि वो जी, मिड लाइफ क्राइसिस आएगा, जॉब चेंज आएगा, कुछ करना है तो आप फंस जाओगे। तो 35 से पहले फ्रंट लोडिंग कर लो। जी। क्या आपको लगता है कि ये थ्योरी कहीं पे क्लैश होती है कि नहीं? आपको लगता है कि जो वहां पे लिखा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नीरज जी, मुझे नहीं लगता कहीं पे क्लैश है, है? क्योंकि जो भी इसमें स्टोरी बताई गई है, उसमें स्टोरी में जनरली ये बताया गया है, जैसे आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, इसमें जो रिचेस्ट मैन जो आर्काड होता है, उसकी हम्म, खुद की एग्ज़ाम्पल है, इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसमें बोलता है कि मेरे फादर ने मेरे को जब मैं
कमाना चालू किया तो मेरे फादर ने बोला यार मेरे कुछ दोस्त हैं वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में पैसे लगा रहे हैं, प्लॉट लिया है, वो प्लॉट को डिवाइड करके बेचेंगे। सोचिए उस समय की बात है 8-4 साल पहले की। हम्म, वहां पानी नहीं है, वो एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं जिससे वहां पे पानी आ जाएगा, फिर फसलें भी होंगी वहां पे। तो मुझे लगता है कि जब वो प्लॉट बेचेंगे तो प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो बेटा तू भी लगा ले उसमें। तो जो इसमें एक मेंशन है कि जो बेटा है वो ये बोलता है कि मुझे अब याद आ रहा मेरे फादर ने मेरे को बोला था, मैंने पैसे तो खाने पीने में, वाइफ की घूमने में, खाने में, कपड़े में उड़ा दिए। हम्म, आज की डेट में जो उन्होंने ड्वेलिंग यूनिट ली थी, जिसको ग्रो किया, जिसमें पानी हम्म, लाया, जिसको प्लॉट बना के बेचा, उसमें मेजर प्रॉफिट हुआ और मैं उस प्रॉफिट को लूज कर गया। तो द रीजन आई एम सेइंग कि डिफरेंस इसलिए नहीं है या कोई डिवीजन इस थॉट में इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वैल्यू वाली बात हो रही है कि भाई वो लीजिए जहां पे आपको वैल्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म, आपका जो मानना है वो बिल्कुल सही है, वो इसलिए है क्योंकि हम्म, आज की डेट में कई जगह पे बहुत सारे पॉकेट्स में प्राइसेस ऐसे बढ़ गए हैं कि वहां पे कोई वैल्यू बनता ही नहीं है। हम्म, आप शेयर भी जब लेने जाते हैं तो भाई वैल्यूएशन देखते हैं ना, पीई रेशियो देखते हैं, पीईजी रेशियो देखते हैं, मोट इन दी मार्केट देखते हैं कि भाई मोट है कि नहीं है। हम्म, सो मुझे लगता नहीं कि आपने जो बोला उसमें कोई गलती है और ये जो बोल उसमें कोई गलती है। बेसिकली यहाँ पे बात वैल्यूएशन वाली आ रही है कि भाई आपको लेना है वहां वैल्यू ग्रो करेगा, क्योंकि आज की डेट में आप जब लेने जाएंगे तो वैल्यू ग्रो करना ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी रेट पे मिल रहे हैं मकान। आप गुड़गांव में मैं हम्म, रहता हूँ, गुड़गांव की रेट ले लीजिए आप, यानी ले नहीं हम्म, सकते, आदमी सस्टेन ही नहीं कर सकता, इस तरह की है। करेक्ट। जी। सो वेल्थ क्रिएशन लक है या हैबिट है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है आपने नीरज जी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक एग्जांपल है विच इज बेसिकली ऑन लक। तो उसमें जब आर्काड अपनी क्लास लेता रहता है जनता की, तो उससे हम्म, पूछा जाता है, लोग आते हैं बोलते हैं कि भाई देखो लक से बनता है। तो उसने बोला कि एक चीज मुझे ये बताओ कि लक से आपने जुआ खेला और पैसे बनाए, हम्म, ताश खेला पैसे बनाए, हम्म, इस हॉल में 100 लोग हैं, इस हॉल में मुझे एक बात ये बताइए कि कितने लोगों ने वेल्थ क्रिएशन किया है जुए हम्म, से, जिससे आप जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो। एक हम्म, आदमी ने हाथ नहीं उठाया। हम्म, तो उन्होंने बोला कि जो लक है, लक हम्म, उसी को आता है जो आदमी मेहनत करके अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। तो बोले कैसे? हम्म, तो उसमें कहानी आती है आर्काड की खुद की, ये वाली कहानी, जहां पे हम्म, उसके फादर ने बोला था बहुत पहले कि यार उस प्लॉट में पैसे लगा लो, 5-6 नोन पर्सन इंटेलिजेंट पीपल आर पुटिंग इन मनी, उनके पैसे हम्म, बनेंगे। तो आपने आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, आपने नहीं लगाया पैसे। हम्म, दूसरी कहानी थी एक दूसरे बंदे की जो क्लासरूम में रहता है, वो हम्म, कैटल ट्रेडर होता है, जानवरों का ट्रेडर। वो बताता है कि हम्म, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि शहर का दरवाजा बंद हो रहा था। पहले क्या होता था, शहर के दरवाजे बंद हो जाते थे, जो बाहर है बाहर ही रहेगा, जो अंदर अंदर ही रहेगा। तो जो बाहर हम्म, थे उनमें एक और कैटल ट्रेडर होता था, उसको अपना सामान बेच के घर वापस जाना था, क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी। तो ओके, उसने पहले वाले बंदे को बोला कि यार वाइफ की तबीयत खराब है, पैसे की जरूरत है, आप प्लीज मेरा माल ले लीजिए, आपको 25% 30% डिस्काउंट पे दूंगा, क्योंकि मेरे को आज रात को ही निकलना है। हम्म, तो इसने बोला कि यार ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, बताता हूँ, कल सुबह बात करते हैं। अगले हम्म, दिन सुबह शहर का दरवाजा खुला, 5 और हम्म, कैटल ट्रेडर आए, और जो वो रेट कोड कर रहा था, क्योंकि उसका सामान बहुत अच्छा था, उसकी कैटल बहुत अच्छे थे, उसके जानवर हम्म, बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो कल रात को वो 25% डिस्काउंट की बात कर रहा था, उन्होंने 10 से 15% प्रीमियम देकर के खरीद लिया। वो 5 लोग आए थे जो। तो ओके, उस बंदे जिसका लॉस हुआ, वो बंदा बोलता है कि यार मैं रात भर सोचता रहा कि कल कर लूं कि अभी कर लूं, कैसे करूं, करूं कि ना करूं, कहीं मेरे को लॉस ना हो जाए। जबकि मुझे पता था कि मैं इस धंधे में हूं और सामान अच्छा है, जानवर अच्छे हैं, कैटल अच्छे हैं। बोले हम्म, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं किया। तो बड़ी बात हम्म, ये हो जाती नीरज जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि लक वर्क्स फॉर द पीपल हु टेक द अपॉर्चुनिटी। यहाँ तो रिस्क भी नहीं था, वो तो उस हम्म, बिजनेस में था, उसको पता है। तो फॉर हम्म, एग्जाम्पल किसी नॉन कंपनी का शेयर आपको 25% डिस्काउंट पे अगर मिल रहा है किसी भी कारण से, और हम्म, आपको पता है कि ये सॉलिड ब्लू चिप कंपनी है, तो हम्म, आपने ज्यादा सोचना नहीं है फिर, अगर आपको पेडिग्री पता है। क्योंकि जहां करेक्ट, आपने सोचा और उसमें वर्ड यूज किया है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि आदमी की आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन करने की। आपको हम्म, जब मिल रहा होता है तो बहुत सोचते हैं, जब नहीं मिल रहा होता है तो आप बोलते हैं यार जो मिल जाए वही ठीक है। हम्म, तो ओवर आपके थिंकिंग। लक, जी लक वाला पॉइंट यहाँ पे आंसर हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है।
यस, बिल्कुल। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं, रेडीनेस बहुत ज़रूरी है। जी। आप रेलवे स्टेशन पे गए और आपकी ट्रेन 2 घंटे बाद आनी है, तो आप अब उसके लिए आप क्या मेहनत कर सकते हैं? तो मेहनत ये करिए आप कि आप जागिए और बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। लेकिन आप ये सोचेंगे हम सो जाएँ, जब आएगी ट्रेन, देखा जाए तो ट्रेन निकल हाँ, जाएगी। ट्रेन निकल तो जाएगी, बिल्कुल आपको सही कहा। मेहनत करनी है भाग्य के लिए। यस, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। ना, तो बिल्कुल नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे रूल्स जो अब हम पढ़ते लिखते हैं, वो हज़ारों साल पहले लिखे गए थे और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो ब रज़ा भाई बहुत मज़ा आया और एक जैसा कि और हमने चीज़ बता दूँ प्रॉमिस आपको? हाँ, नीरज जी, आपको जो मैंने बोला था शुरू में प्रोग्राम किए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा आपको मैं। दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ नॉट स्टोरी। हुँ, आप जो एक्सकेवेशन हुआ था बेबीलोन का, तो एक टीम होती थी केयर ऑफ ब्रिटिश साइंटिफिक एक्सपीडिशन। ना हुँ, वहाँ के जो प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्होंने ये टैबलेट क्ले वाले जो टैबलेट इंस्क्रिप्शन जो थे मैंने बताया ना वहाँ पे जो खुदाई में निकले थे, वो हुँ, वापस लंदन भेजे हुए थे एक्सपीडिशन टीम के जो हेडक्वार्टर्स में। वहाँ के एक्चुअल नाम के साथ में रियल लेटर्स हैं जिन्होंने वो टैबलेट रिसीव की, जिस लैंग्वेज को डिसाइफर किया, वो खुद बैंक्रप्सी के कगार पे थे। ये टैबलेट जो थे, इसमें जो रूल्स बताए थे वेल्थ क्रिएशन के, गोल्ड के, उन्होंने उसको फॉलो किया। हुँ, उन्होंने अपनी सैलरी के 10% अपने लिए बचाने चालू किए। हुँ, उनका जो डेट था, वो उन्होंने पे किया बचा करके, और जो पैसे हुँ, बचते थे अपने खर्चे के लिए यूज़ किए, अपने एक्सपेंस कम किए, और उसके बाद उन्होंने वापस जो एक्सपीडिशन के हेड थे, जो बेबीलोन में जो एक्सकेवेशन कर रहे थे, उनको हुँ, उन्होंने भेजा रिपोर्ट सेइंग कि थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी दीज एक्सपेडिशन की क्लियर टैबलेट, क्योंकि इनको फॉलो करके नॉट ओनली मैं नियर बैंक्रप्सी से बाहर निकला हूं, मैंने अपने हुँ, पूरे डेट खत्म कर दिए हैं। एंड नाउ आई एम जनरली एक्युमुलेटिंग मनी एंड वेल्थ सो दैट इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है कि मैं वेल्दी हो जाऊंगा। सो ये सिर्फ ये नहीं है कि कहानियां लिखी हुई है, बुक हुई है, ये फैक्ट है। जो 8,000 साल पहले के रूल बताए गए हैं, इनको किसी ने फॉलो भी किया है और और करके उसके दिखाया। थ्रू करके दिखाया है। आप ये सोचिए, क्योंकि इसमें एक चीज हम बात करना भूल गए थे, जो छोटी सी बात थी, वो ये थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी थी, लेकिन ये था कि 1/10 तो आप अपने लिए बचा रहे हैं, जो उसमें से 70% है आप अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए खर्च करेंगे, पूरे फैमिली के लिए, घर के लिए, इंश्योरेंस के लिए, जितना है उसके लिए खर्च करेंगे। और जो हुँ, 20% है उससे आप अपना डेट पे करेंगे, जिनका भी डेट है। ओके। तो आप ये सोचिए, जनरली आज की डेट में हम जब बोलते हैं कि यार 25% से 30% से ऊपर आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए, आपका डेट पेमेंट या कोई भी खर्चा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि 8,000 साल पहले वो रूल, जो वहाँ के मैथमेटिशियन, जो एक्सप्लोरर, जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर थे, वो पहले ही कर चुके थे ये चीज़। सो दैट्स व्हाई इन हिस्टोरिकली दिस बुक इज़ सो इम्पोर्टेंट, इवन रेलेवेंट विचि टुडे। विचित्र किंतु सत्य। जी, बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल विचित्र किंतु सत्य। अनबिलीवेबल कि आज जो कुछ भी हम फॉलो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो हज़ारों साल पहले सिखाया जा चुका है। केवल हम फॉलो नहीं करते हैं, वो इसलिए कि रिसेंट मेमोरी नहीं है, मेमोरी लॉस हो जाता है, हम गजनी की तरह सोचने लगते हैं, लेकिन सच वही है। तो बड़ा मज़ा आया और आई होप कि बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे कि क्या शानदार स्टोरी है। और इस किताब को पढ़िए, खरीदिए, पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो ये यूट्यूब का वीडियो देखिए आप और अपने बच्चों को दिखाइए, सिखाइए उनको, बचपन से आदत डालिए उनकी। तो रज़ा भाई थैंक यू सो मच और बहुत मज़ा आया। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया ना कि बहुत ही अलग टाइप की चुनिंदा किताबें ही हम पेश करेंगे, जो पढ़ के एकदम आपको ख़्याल आए कि यार ये तो मतलब कैसे हो सकता है? लेकिन ये होता है, हुआ है और ये लिखा भी गया है। तो थैंक यू और सो होता मच रहेगा। और होता रहेगा। पहला पहला एपिसोड मत भूलिएगा टीएनएस जी, लाइब्रेरी का कि स्कैम्स होते रहेंगे, आपको बचना है तो टीएनएस लाइब्रेरी का सदस्य बनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रज़ा, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग एक नई किताब आप जो भी सजेस्ट करेंगे, उस पर एक और शो बनाएँगे और लगातार ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।